नमस्कार, मैं हूँ रीत शर्मा और आप सभी देख रहे हैं YMCA संचार। आजकल हर तरफ फेक न्यूज़ का माहौल छाया हुआ है। वो न्यूज़ जो पर्पसली मिसलीडिंग या फैब्रिकेटेड होती है पर सच्ची लगती है। फेक न्यूज़ को कभी कभी डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। यह ऐसी झूठी खबर होती है जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर एक व्हाट्सएप मैसेज ने सबको हिलाकर रख दिया। लोगों को लगा कि इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया है, पर PIB ने इस एडवाइजरी को कंप्लीटली फेक डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने क्लेम्स किए कि इंडिया ने उन पर राफेल जेट से हमला बोल दिया, जो सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा निकला। PIB ने दोबारा फैक्ट चेक करके इसे डिबंक किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उन युवाओं का जिनके ओपिनियंस इस विषय पर सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन से आजकल के यूथ पे या आजकल की कम्युनिटीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभावित हो रही हैं वो? तो फेक न्यूज़ और इस सब से आज की यूथ पर यही प्रभाव पड़ रहा है कि यूथ जो है जागरूक नहीं है। यूथ को फैक्ट्स के बारे में इतना नहीं पता, क्या असल में हो रहा है, क्या हमारे पास है, क्या पड़ोसी या दुश्मन देश के पास है, वो सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है हम लोगों के ही बीच। तो मैं यही कहूँगा कि फ़ेक न्यूज़ ज़रूर जाएगी आपके पास, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके नज़दीकी इंटरनेट कैफ़ेज़ वगैरह में, पर आप एक अपनी तरफ से मेजर ये ले सकते हैं कि उसको ठीक तरह से वेरीफाई कीजिए, उसके सोर्सेज़ को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद उसको आगे शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी एंड बाकी यूथ के लिए भी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने ऐसी कौन सी फेक न्यूज़ सुनी है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और क्या वो न्यूज़ सच में ही फेक थी? एक न्यूज़ मेरे दिमाग में काफ़ी हिलेरियसली बैठी हुई है। जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक लेडी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ये दावा किया था कि 70% बिजली हमारे लड़कों ने हैक कर लिया है, जो कि मतलब बिजली हैक करने का मतलब ही क्या बनता है। तो उनका एक जर्नलिज़म का लेवल दिख जाता है हमें उसी से कि हमारे वॉर के बीच में वो किस तरह का जर्नलिज़म कर रहे हैं और किस तरह की बातें फैला रहे हैं। तो 70% इंडिया की बिजली हैक कर ली है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का आजकल के यूथ पे और कम्युनिटीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? फेक न्यूज़ और कम्युनिटी पे फेक न्यूज़ का कम्युनिटी पे और यूथ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हमारे जो घर से दूर रहने वाले लोग हैं, उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो परेशान रहते हैं, उनको घबराहट रहती है उनकी। अभी जैसे कि पाकिस्तान ने एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई थी कि हमारी जो इंडियन फीमेल फाइटर हैं वो पकड़ ली गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की न्यूज़ के मतलब भारत के उसके हिसाब से कि अभी तक कोई फीमेल फाइटर राइफल लेके उड़ी ही नहीं है। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है जो पूरे कम्युनिटी और सोसाइटी को प्रभाव करती है नेगेटिवली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने अभी तक कौन सी ऐसी फेक न्यूज़ सुनी है और उसका आप पर या आजकल के समाज पर, कम्युनिटीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारा बिहार इतना लीन बिल्ड बॉडी था, हमें पता भी नहीं था। बिहार का पोर्ट बना और पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, ये आज तक हमें पता ही नहीं था। इससे बस इतना ही पता चल रहा है पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ उनकी ज्योग्राफी भी ख़राब है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने हमारे 40+ राफेल गिरा दिया, हमारे पास है ही 35। ये 40, ये जो आंकड़ा आ रहा है इनके पास, वो आ कहाँ से रहा है? मीम वॉर जीतते जीतते ये असली वॉर तो हार गए हैं, और अगर हुई भी तो वो भी हम जीतेंगे। दैट्स ऑल। आपके हिसाब से ये जो फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार और सोशल मीडियाज़ को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे फेक न्यूज़ ना फैले? जैसा कि आपने बोला कि जो ये फेक न्यूज़ है, ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सोशल मीडिया साइड हो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपलोड होने लगी आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। तो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को उन लोगों के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए जो ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, इन पे जो फेक प्रोफाइल्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको भी साथ के साथ बैन करना चाहिए।
अगर आप कोई भी फेक न्यूज़ देखते हैं, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, तो क्या आप उसको फैक्ट चेक करते हैं उसके सोर्स को, या उसको बस सच मानकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं? देखिए, जब भी हम किसी न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं तो जिस भी व्यक्ति तक वो न्यूज़ पहुंचती है वो हमारे द्वारा पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो हमारी होती है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई न्यूज़ या कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी हमारी बनती है। इसलिए हमारी ड्यूटी है एज अ सिटीज़न कि हम उस किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से पहले, इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से पहले उसको चेक करें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आजकल इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है, तो आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वो फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें और एक बार फैक्ट चेक कर लें कि क्या ये सच भी है? जब भी युद्ध की स्थिति होती है या कोई आपातकाल देश के सम्मुख होता है तो देश के दुश्मन उसी समय सक्रिय हो जाते हैं, और उनका एक पहलू ये होता है कि किसी न किसी तरह से फेक न्यूज़ के माध्यम से जनता के अंदर मतभेद, कन्फ्यूज़न और इस तरह की बातें शुरू की जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो आपने प्रश्न किया उसका निराकरण तो यह रहता है कि जो भी न्यूज़ हो उसे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लें, और इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कोई पिक्चर तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो कोई भी सनसनीखेज खबर हो तो उसको तुरंत प्रोपोगेट करना, उसको तुरंत फॉरवर्ड करना, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ देर अगर वो इंतज़ार कर लें तो जैसे कि सच को अधिकतर ज़्यादा समय के लिए छिपाया नहीं जा सकता, तो कुछ घंटों के बाद वो उसकी जो रियलिटी है वो अपने आप ही सामने आ जाती है। तो एक्साइटमेंट में तुरंत आकर तुरंत फॉरवर्ड करना, और ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की या रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की या रेप्यूटेड ब्रॉडकास्टर की, उनकी वेबसाइट को यदि चेक कर लें हम तो अपनी फेक न्यूज़ के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो अक्सर जो है जो न्यूज़ सोर्स जो न्यूज़ का है उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है इस समय, ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में। तो व्यूअर्स, कंसिडर द सोर्स, रीड बियॉन्ड द हेडलाइंस एंड चेक द डेटा योरसेल्फ। और हाँ, इमोशनल फिल्टर भी ज़रूरी है। अगर खबर को देखकर आप आउटरेज महसूस कर रहे हैं, थोड़ा रुककर सोचिए कि कहीं ये क्लिकबेट तो नहीं,